रात के 12:30 बजे ऊबर से चंडीगढ़ के 1 डिग्री सेल्सियस में मैं पहुंची स्टेशन, जस्ट टू नो कि ट्रेन 3 घंटे डिलेड थी। कालका से आगे मुझे कनेक्टिंग ट्रेन लेनी थी फॉर शिमला। ट्रेन तो मिली नहीं, लेकिन सुबह 2:30 बजे हिमाचल रोडवेज़ की बस लेते हुए मैं पहुंची एक सुनसान सड़क पर। यहाँ से मुझे कालका स्टेशन तक का रास्ता ढूंढना था। सड़क पूरी खाली और सुनसान थी। ना मेरे फ़ोन पर मैप्स चल रहे थे और ना मुझे कोई नज़र आ रहा था। ये तो मेरे साथ में बस में जस्सी बैठा था, जिसने मुझे कालका स्टेशन पहुंचने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता बताया। अक्सर हम जब सोलो ट्रैवल करते हैं, हमें मदद करने वाले अनजान लोग ही होते हैं। इस पूरे व्लॉग में आप देखेंगे किस तरह इस सफ़र में कई अनजान लोग मेरे काफ़ी नज़दीक हो गए। बज रहे सुबह के 4 और मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई है इस स्टेशन पर। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी। हुआ ये कि मैं कल आ गई थी चंडीगढ़। यहाँ आने के बाद पता चला कि 30-35 मिनट्स बहुत होता है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ आई, फिर मैंने सुबह ट्रेन लेनी थी या ऑटो बस से। मैंने सोचा मैं आ जाऊँगी कालका। फिर मैंने सोचा कि ट्रेन से चले जाएंगे। मैंने IRCTC चेक किया और वहाँ पे सुबह 2:45 की हावड़ा से आने वाली कोई ट्रेन थी, नेताजी एक्सप्रेस। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं 1:30 बजे उठी, ऊबर बुक की, मैं स्टेशन आई। स्टेशन आने पे पता चला कि ट्रेन जो एक ही ट्रेन कालका आ रही है, वो लगभग 3 घंटा डिलेड है। और यहाँ से जो मेरी ट्रेन थी वो 6:20 की थी, लेकिन सैड न्यूज़, वो भी टिकट कंफर्म नहीं हुई है मेरी, बट कोई नहीं। तो फिर मैं अब चंडीगढ़ स्टेशन से मुझे आना था कालका। फाइनली जैसे तैसे मैंने एक सरदार जी को कन्विंस किया। उन्होंने मेरे को एक हाईवे पे ड्रॉप किया, जो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल ही सुनसान सा, खाली सा, और हरियाणा रोडवेज़ की बसेस चलने वाली थी वहाँ पर। और फिर कालका रेलवे स्टेशन में आ गई, और उसके बाद की कहानी तो आपने देख ही ली। दिस इज़ हाउ आई हैव रीच्ड 2 hours अर्ली। आप देखते हैं कब आनी है ट्रेन और कब हम पहुँचने हैं शिमला। ऐसे तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए, और ये बात हमारे दिलों में कुछ इस तरह घर कर जाती है कि हम लोगों पे भरोसा करना भूल जाते हैं, और ऐसा करते हुए अक्सर हम इंसानियत से दूर होते हैं। सोलो ट्रैवलिंग इसलिए कई बार मेरे लिए इस स्टीरियोटिपिकल सेटिंग से बाहर निकलने का एक तरीका है। मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ ये जानकर मेरे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। कालका से शिमला की जो मेरी टिकट थी वो तो कंफर्म नहीं हुई, इसीलिए मुझे शिवालिक की जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना पड़ा। इस जनरल कंपार्टमेंट में सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो चंडीगढ़ और दिल्ली से कई सारी बसेस शिमला के लिए चलती है, लेकिन आप इस टॉय ट्रेन का यूनिक एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। आप इस ट्रेन की टिकट IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो। ये ध्यान रखिए कि आप 2 से 3 महीने एडवांस में इसकी टिकट बुक करें। कालका से शिमला तक का सफ़र ये टॉय ट्रेन 5 से 6 घंटे में तय करती है।
आप इस ट्रेन में बैठकर शिमला के ठंडे बर्फीले पहाड़ों का मज़ा आसानी से ले सकते हैं। ये ट्रेन दिन में बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है। अगर आप किसी वजह से इसकी प्रायर बुकिंग ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समय इसकी जनरल टिकट ले सकते हैं जो आपको सिर्फ 50 रुपये में मिल जाएगी। दो फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर आज तक रेल यातायात जारी है। इस रेलवे लाइन पर 103 सुरंगें और 869 ब्रिज बने हुए हैं। इस पूरे रास्ते पर 919 टर्न्स आते हैं, जिनमें ये ट्रेन सबसे तीखे मोड़ पर 48 डिग्री के एंगल पर घूमती है। 1903 में अंग्रेज़ों ने कालका शिमला रेलवे सेक्शन बनाया था। यूनेस्को की टीम ने इस रेलवे रूट का पूरा इंस्पेक्शन कर कहा कि दार्जिलिंग के बाद यह एक अनोखा रेल सेक्शन है। इस तरह 1903 में बनी इस रेलवे लाइन को 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कालका से शिमला तक के इस रेलवे रूट पर लगभग 19 स्टेशंस आते हैं। 60s के दशक में चलने वाले भाप के इंजन ने इन स्टेशंस की धरोहर को बरकरार रखा है। इस रेलवे लाइन को सामान्य सीजन में लगभग 1,500 यात्री इस्तेमाल करते हैं। आ गए शिमला। बाय बाय। पीक सीजन में ये आंकड़ा दुगना हो जाता है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। शिमला की इस टॉय ट्रेन के बारे में जानते हुए हम आखिरकार शिमला स्टेशन पहुंच गए थे और अब यहाँ आने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क था होटल ढूंढना और मेरे एक प्यारे फ्रेंड से मिलना।